Hey everyone, welcome back to the channel. And today we will start chapter 3 Human Development Class 11th NCERT. तो आज ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कितने सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, हम इसे धीरे धीरे करके समझेंगे। और इस चैप्टर में भी हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। सो व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? देखो, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एक इंसान का जो जन्म है उससे लेकर उसके बुढ़ापे तक का जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल ग्रोथ को जो हम समझते हैं उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है इंसान का पूरी जिंदगी के दौरान का विकास, है ना, डेवलपमेंट। जैसे कि वो कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, अपना अपनी उसकी बॉडी कैसे बदलती है और दूसरों के साथ वो कैसे बिहेव करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मीन्स चेंज इन द पर्सन, दैट इज द फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मच मोर। तो अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, दैट इज हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बदलना, और हमारे टीथ आना। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके दांत आते हैं, है ना, प्यूबर्टी आना और फिर एजिंग आना, दैट इज द फिजिकल डेवलपमेंट जो आपको दिखाई देती है। दैट सेकेंड थिंग इज दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सोचने समझने की एक क्षमता होती है ना इंसान की, उसमें डेवलपमेंट आना। सोचने का क्या तरीका है, लर्निंग कैसी है, मेमोरी कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग का बदलना कैसा है। थर्ड वन इज द इमोशनल डेवलपमेंट, अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सप्रेस करना और कंट्रोल करना, जैसे कि गुस्सा है, खुशी है, दुख है, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड, दैट इज द इमोशनल डेवलपमेंट। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, मतलब दूसरों के साथ आप किस तरीके से इंटरैक्ट करते हो, आपकी दोस्ती कैसी है, आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, आप उन्हें कैसे फॉलो करते हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट मॉरल डेवलपमेंट, सही गलत में आपको फर्क समझना, वैल्यूज और एथिक्स को डेवलप करना, दैट इज द मोरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली डेवलपमेंट में आपकी क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं और क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं, है ना। बॉडी ग्रो भी करती है और डेवलप भी होती है। सेकेंड थिंग इज दैट कुछ ह्यूमन प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं तो उनमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब बच्चों की ग्रोथ को समझना, उस पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, टीचर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट। सो डेवलपमेंट के कुछ पैटर्न्स होते हैं, हेड टू टो, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज सेंटर टू आउटर, है ना। तो if we talk about center to outer, that is a squintal and orderly, individual differences, development is continuous and development is holistic, है ना। तो अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात कर रही हूँ तो डेवलपमेंट हर एज ग्रुप में बिहेवियर को समझने में हमें हेल्प मिलती है। अगर मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर मैं निकालती हूँ तो वो कैसे होती है ना। सोसाइटी को बेटर बनाने में मैं क्या कंट्रीब्यूशन देती हूँ, दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। इफ आई टॉक अबाउट द स्क्विंटल एंड ऑर्डरली, इसका क्या मतलब है? देखिए, हर स्टेज में अपनी अपनी कुछ चीजें होती हैं, राइट। मान लीजिए, अगर आप चीजों को थोड़ा सा भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो मीनिंग क्या है कि एक एक वन स्टेज फॉलोज अनदर, हर एक स्टेज दूसरे स्टेज से होके निकलता है ना। देर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक पर्सन डेवलप होता है अपने एक पेस में। हम कहते हैं ना कि हर एक इंसान की अपनी जर्नी होती है, वो उसी हिसाब से डेवलप होता है। सेकेंड थिंग इज दैट देर इज अ डेवलपमेंट इज अ होलिस्टिक, मतलब कि आप हर एक डोमेन में, फिजिकल है, सोशल है, हर चीज में आप डेवलप होने की कोशिश करते हैं, है ना। तो दैट इज द होलिस्टिक, है ना। अब ये तो प्रिंसिपल्स थे। अगर अब मैं बात कर रही हूँ, देयर आर सम फैक्टर्स विल बी इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट एज पर बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल। सो ह्यूमन डेवलपमेंट अपने हर एक पेस में से होके निकलता है ना। और वो पेस अपने आप में ही डिफरेंट है। अगर मैं बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करूँ तो दे आर नेचुरल, जेनेटिक और द बेसिकली फिजिकल। तो अगर मैं जेनेटिक्स की बात कर रही हूँ तो हाइट, कलर, स्किन, हेयर, इंटेलिजेंस लेवल पर। अगर मैं हेरिडिटी की बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट को डायबिटिक, अगर आपके पेरेंट डायबिटिक है तो माइट बी दैट दैट इज द हेरिडिटी, है ना। हार्ट डिसीजेज हो गया,
and there are some brain development also, affects the learning and the emotional well-being. So these are some of the biological factors. Second thing is that environmental factors. These are the external surroundings basically, है ना. environment कैसा है आपका, आपकी फैमिली का environment कैसा है, आपके स्कूल एजुकेशन कैसा है, आपके सोशियो इकोनॉमिक नॉर्म्स कैसे हैं, मतलब आप आपकी मतलब आपके पेरेंट की एक वेल बीइंग कैसी है, ये वो कितना कमाते हैं, दैट इज ऑल ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आपके आसपास की चीजों को इफेक्ट करता है. थर्ड थिंग इज दैट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इसमें आपके मेंटल इमोशनल और बिहेवियर रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि आपको लव और केयर कैसा मिला है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है, आप सेल्फ वर्थ कितना समझते हैं अपने आप को, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हो, आपकी सेल्फ एस्टीम कैसी है ना, आप कैसे डील करते हो स्ट्रेस और फेलियर से, आपका मोटिवेशन लेवल कैसा है, दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपके इमोशंस, सेल्फ एस्टीम और आपकी कोपिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप हर एक सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो अगर आपको कोई चीज मिलती है और कोई चीज नहीं मिलती है. So this is very basics of the human development, and this is all about the today's class. And in the next session we will discuss more about the human development, and we will continue this series towards more. So thank you so much. So do subscribe the channel for the more updates. Thank you.